कि न्यायपालिका न्याय करती है। न्यायपालिका ने हजारों बार हमारे साथ अन्याय किया है। किसी को बुरा भला नहीं कह रहा मैं आपके कर्नाटक की एक मिसाल आपको देता हूं। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो किससे चलती है? संविधान से चलती है। संविधान में प्रोविजन है। उस जुडिशरी के पास नियम कानून है कि कोई मर्डर करेगा तो 302 धारा लगेगी, उसके तहत न्यायपालिका उसको सजाए मौत देगी। यही है। अगर जुडिशरी भारत के संविधान की कस्टोडियन है, उसकी रक्षा करने वाली है, और राष्ट्रपति सुप्रीम है, तो जुडिशरी जो भी फैसला दे संविधान की धाराओं को ध्यान में रख के देगी। यह नई परंपरा आपके शहर में शुरू हुई। आप इसको तत्कालिक तौर पे छोटे से फायदे के लिए देख रहे हैं। मैं आज बड़ा नुकसान चाहूंगा, लेकिन 100 साल तक मेरा नुकसान ना हो, इसको मैं इंश्योर करना चाहता हूं। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा भुगती थी। यह कहावत ऐसी नहीं बनी है। हम उसी मोड़ पे कर्नाटक के लोगों ने गलती की है। यह सवाल आपको उठाना चाहिए था। अगर किसी राज्य में, किसी शहर के अंदर किसी को हिजाब लगाना है या नहीं लगाना है, यह एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जुडिशरी भारत की कब से यह कहने लगी कि हम कुरान को देखेंगे, कुरान में यह लिखा है कि नहीं लिखा है। जज साहबान, आपको कुरान में क्या लिखा है यह देख के जजमेंट नहीं देना, आपको यह देख के जजमेंट देना है कि संविधान में क्या लिखा है। आपने शपथ संविधान की ली है, कुरान की नहीं ली है। तत्कालिक एक फायदा हो गया आपको, हिजाब पे कोई फैसला आ गया, आप खुश हैं, मैं दुखी हूं। इसलिए हर सभा में कह रहा हूं, यह मेरी कोई निजी बात नहीं है। कल आने वाले बच्चे जब ये पूछेंगे तो कहेंगे कि हमारे बाप दादा पागल थे क्या? उस वक्त क्यों नहीं बोले जैसे आज हम 50 साल पुराने लोगों ने जो कुकर्म किए हैं उसको चौराहे चौराहे कह रहे हैं। इसलिए उसमें नाम नहीं दिखाना चाहता, इसलिए हर सड़क पे बोल रहा हूं। अगर यह तय हो गया है कि यह तय करके बताया जाएगा कि कुरान में क्या लिखा है और कुरान में यह लिखा है, तो हम इसके खिलाफ फैसला नहीं देंगे, क्योंकि यह कुरान में लिखा है। यहां तक बात समझ में आई आपके? कुरान में तो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखी हुई है। जस्टिस Z.S. लोहार ने 1986 के अंदर इस कुरान की 24 आयतों के बारे में एक्सपर्ट से राय लेके ये कहा कि जब तक ये कुरान में 24 आयतें रहेंगी, भारत क्या दुनिया में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि ये आयतें अपने उन लोगों को जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, उनके कत्ल का हुक्म देती है। तो क्या कर्नाटक की जुडिशरी या देश की जुडिशरी अगर सड़कों पे कल कोई कुरान की निगाह रोशनी में, क्योंकि कुरान में लिखा है, वो कत्ल करना शुरू कर दे काफिरों का, तो जुडिशरी कहेगी कि हम कुरान में देख के फैसला देंगे, और कुरान में ये लिखा होगा तो कहेंगे अच्छा आप कत्ल करिए क्योंकि कुरान में लिखा है। इसलिए तत्कालिक फैसलों के सब हो गया। देखिए साहब, हिजाब या हिजाब आपका अपना मामला है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस देश के इंस्टीट्यूशन, स्कूल संविधान को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उस कॉलेज और स्कूल का नियम चलेगा, कुरान का नियम नहीं चलना। आप मदरसों में चलाएंगे, चलाना है। इसलिए गलत परंपरा का समर्थन मत कीजिए। यह वही जुडिशरी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही थी। इसलिए आपको तत्कालिक तौर पे छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं लगती हैं। और उन्होंने एक पंडारा बॉक्स खोल दिया और उनको भी लगा कि जुडिशरी फंस गई इसके अंदर। अब कल फिर कुछ कुरान में आएगा। कहने के लिए तो मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश में एक गए थे छोटे भाई का पजामा पहने हुए जल्दी जल्दी, और कोर्ट में पहुंचे, और उन्होंने, योगी ने जब ये कहा कि यह लाउड स्पीकर हटा दिए जाए, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कुरान में लिखा है कि लाउड स्पीकर पे अजान दी जाए।
कुरान 1400 साल पहले आया, कहां से आया पता नहीं, लेकिन आया। लेकिन 1400 साल पहले का 100 साल पहले लाउड स्पीकर आया। अल्लाह मियां और मोहम्मद साहब को पता था कि लाउड स्पीकर पर अजान देनी है, उसके अलावा देनी नहीं। मेरा तीसरा सवाल है, अभी आपके प्रदेश में ये बड़ा बवाल चला हुआ है अजान का। मुसलमानों से, मुसलमान शब्द का मतलब जानते हैं आप? नहीं, हाँ या ना में बोलिए, नहीं। मुसलमान इसका अर्थ यह है जिसका ईमान 100% होगा वही मुसलमान होगा। इत्तफाक से जिसका बेईमानी 100% है वही मुसलमान है आजकल। मुसल्लत ईमान मींस कंप्लीट ईमान वही आदमी होगा, इसलिए यह टर्म मुसलमान रखा गया। आपके यहां लाउड स्पीकर का झगड़ा चल रहा है आजकल, नई नई कहानी चल रही, कोई नई बात नहीं है। मैं पूछना एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था, तब लोग नमाज पढ़ने कैसे आते थे? दूर दूर से नमाज का वक्त हो गया आते थे। मैं उस मुसलमान से पूछना चाहता हूं कि जब तुम एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने जाते हो तो फ्लाइट वाले अजान देते हैं क्या कि चलिए फ्लाइट का टाइम हो गया, अल्लाह अकबर आइए? वो तो नहीं देते। जब फ्लाइट का टाइम होता है, तुम्हें पता होता है कि इतने बजे फ्लाइट उड़ जाएगी, इतने बजे नमाज का टाइम है, अपने आप पहुंच जाते हो? कहो कि वहां भी अजान का इंतजाम कराएं। स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे जाएगी, तुम टाइम पे कैसे पहुंच जाते हो? वहां तो अजान नहीं हो रही, और दुनिया के काम करते हो वो क्या अजान से ही करते हो क्या? इसलिए जिसे नमाज पढ़नी है और अजान देनी है उसे लाउड स्पीकर की दरकार नहीं है। और जिसे हिंदुस्तान में ग़ज़वा हिंद बनाना है, जिहाद फैलाना है, और उस माइक के द्वारा इस देश में, क्योंकि ये इस्लामिक देश नहीं है, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ये टेक्निकली गलत है, लॉजिकली गलत है, इथिकली गलत है, रिलीजियसली गलत है। और क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता इसलिए उनको भी लगता है कि डराओ। नमाज में क्या कहा जाता है? नमाज में जो एक लाइन आती है उसका मतलब क्या है? इसलिए मैंने कहा कि भारत इस्लामिक देश नहीं है। जहां इस्लामिक देश है वहां आप जो दिल चाहे करें। पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात इसका मतलब क्या है? जो मेरे अल्लाह पर यकीन नहीं लाता उसका कत्ल वाजिब है। ये 5 बार किसी सेकुलर स्टेट के अंदर कोई आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, और हम उसको सुन रहे हैं। एक सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट ये कैसे? अगर आप कल ये कहें आताताइयों की इस्लामिक लुटेरों का कत्ल जायज है और ये अपने भजन में गाने लगे, ये जस्टिफाई बात है। लेकिन 5 वक्त को बार बार आपसे कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसका कत्ल जस्टिफाई है। और हम कह रहे हैं देखिए साहब उनकी अजान का वक्त हो गया, और वो चिल्ला चिल्ला के हमको धमका रहे हैं। 5 बार चिल्लाते हैं और अब वो एक्शन में करने लगे। वो तो पिछले 1400 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क में चिल्ला रहे हैं, तो आपको पूछना चाहिए था भाई साहब ये आपका पर्सनल मामला है, इसे अजान दे करके जो एक आम जिसका अल्लाह पे कोई यकीन नहीं है, इस्लाम में कोई यकीन नहीं है, कुरान में कोई यकीन नहीं है, लेकिन वो आपके यकीन को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरे कानों में मुझे बता करके कि जो अल्लाह पे यकीन नहीं लाता, जो मेरे प्रॉफिट पे यकीन नहीं लाता, वो काफिर है और काफिर का कत्ल वाजिब है, आप ये चिल्लाने की इजाजत कैसे देते हैं? हो सकता है क्या आपके मोहल्ले में कल कोई किसी का नाम लेकर के कहे कि मैं उसका कत्ल करूंगा, आपके कि नहीं ये तो उसका मजहबी मामला है। ये सेकुलर स्टेट में कैसे हो सकता है? ये बातें आपको इसलिए नहीं लगती होगी कि हमारे देश में इन बातों को बोलने से लोग डरते हैं कि उन्होंने आपको डरा दिया है। वो सड़क पे कत्ल कर देते हैं, आपके अंदर डर बैठ गया है और आपने समझौतावादी होने का इतनी दूर तक चले गए हैं कि एक महिला बॉम्बे में अपने मोबाइल पे भजन सुनती थी, भजन, उसकी आवाज की खिड़की से मुसलमान के घर तक चली गई। वहां से 2 लोग आए, उस महिला को गाली दी और मोबाइल तोड़ दिया कि भजन मेरे यहां नहीं आना चाहिए।
ये आज 2022 के भारत में हो गया। ये बात आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको उन चाटुकारों के वोट चाहिए, उनकी सिवैयां खानी है, आपको समाज में अच्छा दिखना है। आप इसलिए नहीं करते, आप इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। कश्मीर इस देश में 500 से 600 बन चुके हैं, समय की देर है, इंतजार कर रहे हैं लोग। अगर आज भी आप जिंदा रहना चाहते हैं, ये पुराना फलसफा है कि जो कौमें मरने से डरती हैं वो कभी जिंदा नहीं रहती है। इसलिए जिंदा रहने का फन तभी तक है जब कौमों को मरने का हुनर आता हो। आप मरना नहीं चाहते, आप चाहते मैं नहीं मरूंगा, जूते उठा के जलील होकर के मान्यताओं परंपराओं को जमीन को रौंदते हुए मां बहन बेटी के रेप हो जाने के बावजूद ही मुझे जिंदा रहना है। बस ऐसे जिंदा रहने से अच्छा है अभी मर जाओ।